हाय, मैं हूँ प्रभात सर। एक शेर अर्ज किया है, घंटी के नीचे है घंटी, घंटी के नीचे है घंटी, और घंटी के नीचे है घंटन। अरे आप क्यों नहीं दबाते? अरे आप क्यों नहीं दबाते सब्सक्राइब का बटन? सब्सक्राइब का बटन। थैंक यू। हेलो दोस्तों, पिछले क्लास की अगर आप बात करते हो तो पिछले क्लास में देखिए आप लोगों को हमने जो पढ़ाया था वो था आपका इंटीजर्स। जो 3 तरीके के इंटीजर्स थे उसको ही बताया था, आई प्लस, आई नेगेटिव और आई नॉट, या आई ज़ीरो भी कहते हैं आप उसको। और सारे एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेनेशन हुआ था। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ रेशनल नंबर्स। और उसके सबसे पहले डिस्कस करूँगा कितने टाइप्स के डिफिनीशंस होते हैं। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स में चलेंगे कि एक्चुअली इसके एग्जाम्पल्स में भी क्या बसा हुआ है, टाइप्स बसा हुआ है, कैसे है वो, उसको भी डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रभात कुमार और आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल डिजिटल एजुकेशन वर्ल्ड में। ओके, रेशनल नंबर definition number 1. So definition number 1 is saying as actually rational number are those real numbers which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q both are integers and Q does not equal to 0. This is actually first formula for the rational number and I hope you all have understand क्या कह रहा है ये देखिए। रेशनल नंबर आर दोज रियल नंबर। रेशनल नंबर मतलब बता रहा है वो रियल नंबर के अंतर्गत आता है। दोज रियल नंबर्स which can be expressed in the form of P by Q। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स में जिसका मतलब न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। ठीक है, इसके बारे में और भी अभी आगे में फुल डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसके डिफिनीशंस को क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सो डिफिनीशन नंबर सेकेंड नोट डाउन में कर देता हूँ। हाँ बेटा, चलिए देखिए, पहला जो डिफिनीशन है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरे नंबर का डिफिनीशन देखिए, कह रहा है दूसरे नंबर का डिफिनीशन ए नंबर दैट कैन बी मेड बाय डिवाइडिंग टू इंटीजर्स। इनका स्टेटमेंट ये है भाई कि अगर दो हमारे पास इंटीजर्स है, उनको क्या करते हैं हम आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो जो नंबर हमको नया मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे 2/3 है, 7/9 है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। दूसरा डिफिनीशन आपको कह रहा है। तीसरे वाले को देखिए, तीसरा वाला कह रहा है एनी नंबर दैट कैन बी रीरिटेन एज अ सिंपल फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अब पहले बात समझनी होगी आपको सिंपल फ्रैक्शन की। अगर देखिए आप बात करते हो सिंपल फ्रैक्शन का, तो सिंपल फ्रैक्शन मान लीजिए हमारे पास एक लड़ुआ है, लड़ुआ को आपने क्या किया, एक मुक्का मारा तो 4 भाग में टूट गया। अब इस 4 भाग में टूट गया तो टोटल पार्ट हो गया आपके कितने, 4। इसमें से जो हमारा चुंडी लाल था उसने क्या कर लिया, इसका एक पार्ट गपत कर गया, खा गया। तो हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव रिमेनिंग, एज एक्चुअली 3। So what that number we get as 3/4, that is actually your contains or involved in rational number, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से और भी नंबर्स आपके होते हैं, 1/2 है, 9 आप कह सकते हो, 10 है, इस तरीके के नंबर्स। ठीक है, जिसके न्यूमरेटर क्या होते हैं, छोटे होते हैं डिनोमिनेटर से। इस तरीके के नंबर्स को आप क्या कह सकते हो, रेशनल नंबर्स कह सकते हो। ठीक है, ये दिस इज द डिफिनीशन नंबर एक्चुअली third. So let me move on the definition number 4. What is the state? It states as a rational number is a number
that can be expressed as the quotient or the fraction p by q of two integers a numerator p and a non-zero denominator q। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर ऐसा है जिसको क्या कर सकते हो, क्वोशिएंट या फ्रैक्शन ऑफ p by q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या, उसमें a जो आपका p होना चाहिए न्यूमरेटर होना चाहिए और q जो होना चाहिए डिनोमिनेटर होना चाहिए नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब q की वैल्यू आप जीरो नहीं ले सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वोशिएंट वर्ड कहा है, क्वोशिएंट मतलब ये होता है जैसे अगर आप कह रहे हो कि भाई 2 से हम क्या कर रहे हैं 8 में डिवाइड कर ले रहे हैं 8 में, तो ये हमारा क्या आ रहा है 4। अब 4 भी हमारा क्या होता है रेशनल नंबर में आता है, क्योंकि यार 4/1 कोई कर देगा तो देखो p by q का फॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ p by q। फ्रैक्शन ऑफ p by q करने का मतलब यह है कि कोई अगर आपको मान लीजिए 7 में 2 से डिवाइड करेगा तब तो फ्रैक्शन में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर्स आपके जो मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसमें भी q जो हमारा होना चाहिए नॉन जीरो, मतलब q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। So this is actually all about definition number 4, and the later one next one I have as 5. What it state? It said as a rational number is said to be those numbers। ये rational number हमारा होता है और उनको numbers को आप rational number कहोगे which can be represent in the form of p by q, जिसको आप p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो where p and q both are prime, जहां पर p और q बोथ है क्या है आपके प्राइम है और q डज नॉट इक्वल टू आपका जीरो है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड इन्होंने क्या किया, स्लाइटली हैज चेंज, क्या किया है भाई कि प्राइम बोल दिया है। एक्चुअली जो ये वाला डिफिनेशन है ना, ये वाला डिफिनेशन बेटा लोग 9th क्लास में है, लेकिन वो आर.डी. शर्मा जब आप लोग पढ़ेंगे तब 9th क्लास में है। उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएगा प्रूफिंग का, वे प्रूफ करके दिखाइए √3 √2 √3 √5 आपका क्या है इरेशनल नंबर है। तब वहां पर यही वाला डिफिनेशन क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं कि भाई प्राइम होते हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरम सब लगता है, उसके बाद वो प्रूव होता है। तो जब आता है तो हम आपको क्या करेंगे बता देंगे क्लास में, ठीक है। ये आर.डी. शर्मा में है, आपके सिलेबस में नहीं है। आर.डी. शर्मा वालों ने दिमाग खोलने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन इस टाइप का क्या किए हैं दे दिए, तो घबराने वाली बात नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफिनेशन नंबर 5, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर आप बात करते हो तो यार हमने बोला था इसके एग्जाम्पल्स के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। सो आइए अब क्या करते हैं मिलकर इसके एग्जाम्पल्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यार इसमें कुछ एग्जाम्पल्स तो आप जानते हो लेकिन कुछ के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। अरे सर एक्चुअली ये कैसे आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उन्हीं सब को हम दिखाएंगे कि भाई जो आपको लगता है कि नहीं नहीं, जब हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ना, और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए ना, प्लीज कर दीजिए ना। हाँ बेटा लोग चलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर आपको हमने क्या किया हुआ है नोट डाउन करके बताया हुआ है। ये फुल एक्सप्लेनेशन है रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स का, और बहुत ही बेहतरीन में है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से इससे डन कर सकते हैं। चलिए देखिए, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है इसी पर कैसे बनाते हो मैं आपको बता दूंगा। पहले अगर आप बात करते हो तो देखिए जो आपका है नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 टू अप टू इनफाइनाइट, क्या ये आपके रेशनल नंबर्स होते हैं? तो आप कहेंगे जी हाँ सर ये सब हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं 4 है तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए, आप कहते हैं 5 है तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए, ये सब देखिएगा p by q के फॉर्म में हो जाएंगे। इस वजह से ये सब आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, जो आपका नेचुरल नंबर्स होता है वो क्या रेशनल नंबर होता है? तो आप कहेंगे जी हाँ। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वे आपके अपॉन 1 लगा के लिख सकते हैं, तो वो आपका क्या बन जाएगा रेशनल नंबर। दूसरा इसी को पलट के पूछते हैं ऑल, या फिर ऐसे बोल देंगे रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो देखिए बेटा लोग इसका जो आंसर रहता है नॉट पॉसिबल, आप नॉट पॉसिबल में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यार देखो अब हमारे जो रेशनल नंबर्स आते हैं उसमें ये सब भी आते हैं और ये सब नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। इस वजह से बात करी जाती है कि भाई हमारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं? तो नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आते हैं तो देखिए आपका दिया हुआ है होल नंबर। होल नंबर की भी कहानी वही है 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ये भी आपके क्या होते हैं बेटा लोग रेशनल नंबर्स।
ठीक है। अब ये भी आपके देखिए रेशनल नंबर्स होते हैं, तो फिर वही बात आएगी क्या होल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ, क्यों, अपॉन में 1 लगा देंगे तो सब हो जाता है। लेकिन इसके उल्टे अगर आपसे पूछे रेशनल नंबर और होल नंबर, तो देखिए रेशनल में ये सब भी आ जाएंगे और ये होल नंबर है नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। मतलब रेशनल को अगर होल बोलेगा तो गलत, और अगर होल को रेशनल बोलेगा तो करेक्ट। तीसरे नंबर की अगर आप बात करते हो तो ये देखिए आपके पास है इंटीजर्स। क्या होता है इंटीजर्स? तो इंटीजर्स के बारे में हम लोगों ने डिफिनेशंस के साथ सारी चीजें डिस्कस किए थे। यहाँ पर कुछ इंटीजर्स पॉजिटिव, नेगेटिव, नल इंटीजर्स देखिए 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट है, ठीक है। और ये होते हैं अपॉन में 1 लगा देंगे, वैसे ही -1 2 3 इनफाइनाइट है, अपॉन में 1 लगा देंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसके बाद अगर आप बात करते हो तो नल इंटीजर आपका जो होता है 0, इसको भी देखिए इन लोगों ने क्या किया हुआ है, रेशनल नंबर में रखा हुआ है। अब इसी में देखिए एक छोटा सा आपका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है या डिफरेंट टाइप का नंबर होता है, देखिए पूछ देते हैं इसके बारे में बताइए आपका रेशनल नंबर है कि नहीं। वो है आपका देखिए इसे -9 × 10⁴, और ये आपका है 2 × 10⁻⁷। देखिए बेटा ये 10⁴ होता है, मतलब इसका यही है कि ये 4 तो 0 लग जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी के बीच से कोई नंबर, माइनस वाले के बीच से कोई नंबर क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा। जब माइनस वाले के बीच से आएगा इंटीजर बन जाएगा। इस वजह से इस तरीके के भी नंबर्स क्या होते हैं आपके, इस तरीके के भी नंबर्स आपके जो होते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रभात सर पढ़ा रहे हैं। अब देखिए अगर आप बात करते हैं तो इसमें माइनस और वो दोनों आता है, इसमें दो राय नहीं है। आप कहेंगे सर इसमें पावर निगेटिव होगा तब का नहीं होगी, तब देखिए आप आ जाएंगे खटाक से उसके लिए यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन पर, वो अभी नीचे आऊंगा तो बताऊंगा। चलिए अब देखिए अगर आप बात करते हो तो ये ऊपर ऊपर के एग्जांपल्स की बात हो गई, इसके बाद आपको लेके चलता हूँ नीचे नीचे के एग्जांपल्स पर। अब यहाँ पर आते हैं भैया, तो नीचे दो पार्ट में आपका टूट गया फ्रैक्शन, एक आपका बन गया फ्रैक्शनल नंबर और एक आपका बन गया डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए अगर फ्रैक्शनल नंबर की बात करते हैं तो इसमें क्या आते हैं, सबसे पहले नंबर पे आते हैं आपका कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन अच्छा ये सब अभी आगे में मैं ना पूरा पढ़ाऊंगा, इसका डिफिनीशन, इसका एग्जांपल, इसके क्वेश्चन, सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा बताऊंगा, ठीक है। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ये आ गया था इस वजह से यहाँ पे डील कर देने की यार, हमेशा के लिए क्या हो जाएगा आपको, मतलब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी कि भाई अरे कंफ्यूजन बना है यार, अभी तक कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। चलिए देखिए कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन का डिफिनेशन इन लोगों ने बताया कि भाई जिसका डिनोमिनेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर एंड फॉर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू 10। अगर कोई आपके पास एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर आपने 0 वाला टर्म नहीं रखा है, मतलब 10 नहीं बनाया हुआ है, नहीं है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन फ्रैक्शन, और वो भी हमारा किस में आएगा, रेशनल नंबर में। इसके बाद आता है आपका प्रॉपर। प्रॉपर के बारे में तो जानते हो गया कि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होना चाहिए न्यूमरेटर से, और इम्प्रॉपर में यही बात उल्टी होती है, न्यूमरेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। उसके एग्जांपल्स हमने दिए हैं, माइनस प्लस दोनों में देखिए माइनस लगाया गया यहाँ पर, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। ये भी क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो देखिए आपके पास आता है बेटा लोग मिक्स्ड नंबर, ठीक है, मिक्स्ड नंबर। अब मिक्स्ड नंबर के बारे में जानते होंगे 3 होल सम 2/7 या 3 मिक्स्ड विद 2/7, कितना मिला तो पढ़ने ही नहीं आता कि ये क्या चीज होती है। तो ये 3 होल सम 2/7 होता है, या फिर इसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि 3 मिक्स्ड विद 2/7। अब देखिए अगर आप बात करते हैं इस तरीके का और इस तरीके का दोनों होता है आपका, कैसे होता है ये अभी आगे में क्या करूंगा, चलिए बता देता हूँ। देखिए 7 का इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो, और इसको 2 को ऐड कर लेते हो, तो 7 3 जा 21 और प्लस 2 इसमें ऐड कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 23/7, और ये देखिए बन जाएगा कुछ इस तरीके का। इस वजह से ये सब भी क्या होते हैं आपके बेटा लोग मिक्स्ड वाले भी आते हैं। अब आता है कंपाउंड। कंपाउंड की अगर आप बात करते हो तो कंपाउंड आपको ये कहता है भाई कि जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर खुद में एक फ्रैक्शन हो, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर चाहे इम्प्रॉपर, उससे मतलब नहीं है हमको, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर खुद में फ्रैक्शन। तो देखिए न्यूमरेटर 2/3 है, डिनोमिनेटर 4/3 है, ये खुद में क्या है, एक फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर -2/9 है और डिनोमिनेटर 7/2 है, तो ये खुद में क्या है आपका फ्रैक्शन है। इस वजह से ये सब क्या होते हैं कंपाउंड वाले फ्रैक्शंस होते हैं, और ये भी क्या होते हैं बेटा लोग आप लोगों के, ठीक है, रेशनल होते हैं। अब इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो देखिए यह तीर तोड़ के यहाँ पर लेकर आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ये बड़ा बलंडर चीज है, ठीक है, इसके बारे में ना मतलब हम आपको बहुत टाइम देंगे, देख लीजिएगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, तब अच्छी सी चीजें क्लियर होंगी। बहरहाल यहाँ पर एग्जांपल्स आया हुआ है तो बता देता हूं मैं। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन की अगर आप बात करते हो तो डेसिमल फ्रैक्शन में देखिए आपका क्या क्या होता है। एक आपका होता है नॉन रिपीटिंग, पढ़ने वाली चक्कर है, कैसे बोला जाता है। एक आपका होता है नॉन रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक आपका होता है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स मैं दिखा देता हूँ। 22/7 पाई है और इसकी वैल्यू जनरली 3.14 रखते हैं, लेकिन पूरा अगर आप डिवाइड करके निकालेंगे तो जो आपको नंबर मिलेगा 3.14151263 कुछ इस तरीके के डॉट 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 करके मिलता जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तरीका जो होता है, इन लोगों की अगर आप बात करते हो तो जो ये नंबर्स होते हैं आपके देखिए रेशनल नहीं होते हैं, ये सब कहाँ पहुंच जाते हैं, इरेशनल में। ठीक है, तो ये देखिए, अच्छा इसमें एक दो एग्जांपल और है, 2.71 ऐसे करके नंबर्स, ये आप अपने से भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक 49.561 562 563, देखो ये रिपीटिंग नहीं है, बढ़ रहा है, देखो 3 हो गया 4 हो गया, इस तरीके से आते जा रहा है। सो ये सब क्या होते हैं बेटा लोग, ये आपके देखिए होते हैं इरेशनल नंबर, यहीं से तोड़कर बनाया गया है क्या आपका इरेशनल नंबर। अब देखिए ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग था, तो जरूर जाहिर सी बात है जरूर आना चाहिए कि भाई रिपीटिंग या रिकरिंग भी होना चाहिए और साथ में लगना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए इसको अगर आप पढ़ने की बात करते हैं तो ये आपका ऐसे पढ़ा जाएगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, या आप ये कह सकते हैं रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसका एग्जांपल देखिए आप लोगों का है 2/3 है, इसकी अगर आप बात करते हो 0.666666, तो जितना रिपीट करता है पॉइंट के बाद उस पर हम लोग क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। सो घबराने वाली बात नहीं है, 6 पर हम लोग क्या लगा दिए, बार, 0.6 बार हो गया। तो ये अगर आप बात करते हो तो ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। आपके दिमाग में आएगा कि सर कैसे होता है, तो अभी इस पर ना इतने टाइप्स के और इतने ट्रिकी वे में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि आप घबरा जाएंगे। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा अरे हमको आता है, तो हम कहेंगे इसको जरा करके बताना, तो ये भी बार का क्वेश्चन है, फंस जाओगे आप लोग, आएगा ही नहीं। ठीक है, आप लोग सिंपल तो कर लेते हो, लेकिन कुछ जो डिफिकल्ट टाइप्स के होते हैं उन सब नंबरों को आप लोग नहीं कर पाते हो। ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों के बीच में। ठीक है, उसमें कोई दो राय मत की बात नहीं है। चलिए ये नहीं रहा, अब इसके बाद बढ़ते हैं। ये आपका हो गया, देखिए 2/3 है, 3/11 है, 0.27 है। सो ये सब जो बार वाले नंबर्स होते हैं आपके क्या होते हैं बेटा लोग, ये सब आते हैं आपके रेशनल नंबर्स में। अब तीसरा पार्ट डेसिमल फ्रैक्शन का एक देखिए टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, टर्मिनेट ही हो जाएगा, टर्मिनेटर मूवी आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी तरीके से जब टर्मिनेट ही हो जाएगा तो फिर रिपीटिंग या रिकरिंग की तो बातें नहीं रहती है। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है 7/10 स्क्वायर। देखिए कुछ इस तरीके के नंबर्स होते हैं, ये सब के सब आपके क्या होते हैं बेटा लोग, टर्मिनेट करने होते हैं। क्यों, एक जीरो है तो एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पर 10 स्क्वायर है तो 2 के बाद जीरो नहीं पॉइंट लग जाएगा, सॉरी पॉइंट लग जाएगा आपका। सो पॉइंट लगकर टर्मिनेट कर जाएगा। और ये 0.24 -1.5 ये सब देखिए टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद खत्म हो गया, 2-3 डिजिट के बाद खत्म हो गया, तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और इसी में एक नंबर यहाँ पर देखिए पावर प्लस में था, यहाँ पर पावर निगेटिव है। एक्चुअली ये पावर जो होते हैं नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो निगेटिव हो जाता है, और इसको नीचे ला देंगे तो ये 10 का पावर 4 हो जाएगा, 4 जीरो लग जाएगा। ऊपर में 4 डिजिट्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 डिजिट्स तो पहले एक्चुअली क्या होगा, पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा, तो वो भी क्या होगा, लेकिन टर्मिनेटिंग में ही आती है। इसी वजह से इस तरीके के जो भी नंबर होते हैं आप लोगों के, वो आपके आते हैं बेटा लोग रेशनल नंबर्स में। सो ऑल दिस अबाउट रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसमें कुछ चीजें आपको अभी और भी हम क्या करेंगे इसी में बताएंगे। ये एग्जांपल्स था, इस वजह से बताया कि आपको क्या रहे, चीजें लर्न रहे। आप सिंपल तो बता लेते हो यार, लेकिन इस तरीके का आ जाएगा, इस तरीके में आ जाएगा, इस तरीके में आ जाएगा, इस तरीके में आ जाएगा, तो आप सोचने लगोगे उन सब चीजों के बारे में कि यार क्या होता है क्या नहीं होता है इस चीज के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से रही क्वेश्चन बनाने की बात, तो क्वेश्चन आपका बहुत बना सकते हैं वो। ठीक है, सो जैसे एक बता देता हूं मैं कि भाई वो अगर आपसे पूछ दे कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, क्या बोलेंगे? ऑब्वियस है, बार वाले क्वेश्चंस आपके होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और आप वहां पर टिक करके क्या कर देंगे, खट से सॉल्व कर देंगे। सो ऑल दिस अबाउट एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ बेटा लोग, चलिए देखिए, इसके बाद जो टॉपिक हमको कवर करना है वो आपका है टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर।
और उसी में जब ये सब टाइप्स आते हैं आपके ना, तो इस सब पे क्या होते हैं, अलग अलग टाइप से डिफरेंट डिफरेंट केसेस में आपके क्वेश्चंस बनने लगते हैं। उन सबको मैं क्या करूंगा, डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन अगली क्लास में, ठीक है, या आप कह सकते हैं अगले वीडियो में। सो एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि जो भी वीडियोस में फटाफट, अब देखिए बहुत तेजी से डाल रहा हूं मैं, जो भी वीडियोस मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएगी। और लाइक और शेयर ये तो भूलिएगा ही मत। तब तक के लिए चलिए, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू।